हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल इजी मैथ 2020 पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा चैप्टर जो कि भिन्न पे आधारित है, फ्रैक्शन पे आधारित है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। मैं बहुत ही डिटेल्स में डिस्क्राइब करने वाला हूँ, बहुत ही डिटेल्स में एक एक छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक में कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप अपने 24 घंटे में से सिर्फ जितने मिनट की वीडियो रहेगी उतने मिनट जरूर दीजिएगा। एक बार जरूर इस वीडियो को पूरी देखिएगा। आपको मैं गारंटी कहता हूं कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रैक्शन के रिलेटेड। और हाँ, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको A to Z वीडियो मिलता है, तो क्यों नहीं इस चैनल से जुड़ जाते हैं और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए उनको जिनको इस फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है, यानी कि भिन्न के सवाल, भिन्न के क्वेश्चन, भिन्न की टॉपिक पे समस्या होती हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग भिन्न को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, भिन्न की संकल्पना है। राइट, भिन्न की संकल्पना क्या होती है। पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न की संकल्पना क्या होती है। तो हम लोग देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्चुअली अगर मैं बोलूं कि भिन्न क्या होता है, यदि मैं बोलूं कि टॉपिक फर्स्ट, यदि मैं बोलूं कि भिन्न क्या होता है, राइट, तो भिन्न आप सिंपल से कह सकते हैं किन्हीं दो राशियों के अनुपात को हम लोग भिन्न कहते हैं। यानी सिंपल सी चीज कहें, अदर लैंग्वेज में भी अगर हम देखना चाहेंगे तो कोई भी डिवाइड एक तरह का भिन्न होता है। अगर हम लोग कहें कि किसी चीज को इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो भी एक तरह का क्या हो जाता है, भिन्न ही हो जाता है। या फिर आप रेशनल नंबर को देखते हैं जो p/q के फॉर्म में होता है, उसे भी भिन्न हम कह सकते हैं। यानी कि कोई भी हो, आपको पता चल गया होगा कि भिन्न क्या होता है, यानी कि जो रेशियो के अनुपात के फॉर्म में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। राइट, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चीज है, सपोज हमें भिन्न को समझना है तो मैं एक चित्र बना रहा हूं। ठीक है, एक चित्र बना रहा हूं और इसमें हम लोग देखेंगे भिन्न की जो संख्या क्या होती है। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। ओके, सपोज यहाँ पे एक चित्र है, इसको मैं 3 या फिर 5 इक्वल या फिर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये जो पूरी यहां से यहां तक है ये क्या है, ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। यानी कि मैं कह सकता हूं इसको अगर मैं लिखना चाहूं पूरा तो क्या हो गया ये। अब यहां पे यदि बात की जाए, ये जो पार्ट है तो इन पूरे पार्ट का ये कितना होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। फिर यदि मैं स्पेशल इसकी बात करूं तो ये पूरे पार्ट का कितना भाग होगा। तो सपोज मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए सब में अलग अलग चित्र बने हुए। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इस चित्र का फ्रैक्शन क्या होगा तो आप क्या लिखेंगे, तो ये जो टोटल है ना, टोटल को काउंट करके हम क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर, यानी कि उसके हर में, और जो ये पार्ट है उसको हम लोग लिख देंगे ऊपर। यानी कि इसका यदि फ्रैक्शन लिखिए, इसका यदि भिन्न लिखें तो इसकी फ्रैक्शन नंबर, जो मैंने अभी बात किया कि फ्रैक्शनल नंबर क्या, यानी कि भिन्न संख्या क्या होगी, 1/6 इसका। अब मैं यदि इसकी बात करूं तो ये भी क्या है, इसी का छठवां भाग है। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या होगा, 1/6, ये भी क्या होगा 1/6, ये भी क्या होगा 1/6, ये भी 1/6 और ये भी 1/6। राइट, यानी कि सब इसके छठवें भाग, यानी कि ये जो छठवें का एक एक भाग सबके सब, यानी कि मैं कह सकता हूं सपोज यहाँ पे एक और चित्र ले लेता हूं। ठीक है, और इस चित्र को मैं 3 भागों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। अब मैं पूछूं कि बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 ना, तो 3 हो जाएंगे इसका डिनोमिनेटर में। और इसका मैं बोलूं तो 1/3, यदि मैं इसका बोलूं तो ये भी 1/3 और इसका बोलूं तो ये भी 1/3। यानी कि कोई भी हो, इसका हम लोग पहले टोटल पार्ट्स को काउंट कर लेंगे और उसके बाद जिस जिसका पूछेगा वो जितने नंबर रहेंगे उतने हम लिख देंगे। सपोज ये बोले कि इसका और इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे 2/6। क्या लिखेंगे, 2/6। राइट, यदि पूछे, यदि बोले कि इन तीनों का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 3/6, इट मींस 1/2, यानी कि आधा। तो देखिए
जब 3 इधर निकल गया तो 3 इधर यानी कि आधा हो गया ना, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि ये टोटल का जितना इसमें से पूछेगा उसको हम ऊपर लिख देंगे। यदि मैं बोलूं कि इनका 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 और इनका, इनकी चारों का फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम लिखेंगे क्या, सिंपल सा, इन चारों का फ्रैक्शन मिला करके 4/6, यानी कि जितना पूछेगा ऊपर और जितना टोटल रहेगा वो नीचे, यानी कि इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि इसे बोलेंगे हम लोग फ्रैक्शनल नंबर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हम इसे लिखना चाहें तो वर्ड में कैसे लिखेंगे इसको, यानी कि 4/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 4 and 6, ठीक है, यानी कि छठवें का चौथा भाग है, पूरे छठवें का चौथा भाग है। इसी तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, बहुत सा आसान है। आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, मैं कह रहा हूं ना कि आपको एक वीडियो पूरी देखने के बाद ना कोई भी भिन्न की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी पार्ट का फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं और भिन्न क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट, भिन्न को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं इसको देखते हैं। सपोज हमें 4/6 को नंबर लाइन पे प्रदर्शित करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा कि नंबर लाइन क्या होती है, और नहीं होती तो ठीक, नहीं पता है फिर भी आप इस वीडियो से समझ जाएंगे। सपोज इसके इस साइड और इसके इस साइड, तो ये क्या होता है, ये होता है 0। ठीक है, आप लोगों ने पूर्णांक संख्या जरूर पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाकर के वीडियो है उसकी आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो ये होता है 0, इसके इस साइड यानी कि राइट साइड जाते हैं तो धनात्मक पूर्णांक आता है, और इसके लेफ्ट साइड जाते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक आता है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे सभी के सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें नीड किस चीज की है, राइट हैंड वाले। तो अब देखिए 0 के बाद ये कितने पार्ट हम लोगों ने अभी यहाँ पे चित्र में देखा कि जो टोटल पार्ट होता है वो नीचे होता है, तो टोटल इसमें कितने पार्ट है, 6। तो हम लोग इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, हम लोगों ने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, ये हो गया टोटल 6 पार्ट। अब जो ऊपर वाला यानी कि जो इसका अंश है उसको हम लोग काउंट करेंगे और वहां पे हम इसको लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4/6, यानी कि नंबर लाइन पे यहाँ पे आएगा। राइट, यानी कोई भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे आसानी से कर सकते हैं। सपोज मैं एक और नंबर को ले लेता हूँ, सपोज 2/7 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, कितने तक, टोटल इसका कितना है 7। ठीक है, नीचे जो होता है ना वो क्या होता है, टोटल नंबर होता है। तो अब देखिए 2/7 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो टोटल नीचे कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 हो गया। अब हमें इसको शो करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो न्यूमरेटर रहेगा यानी कि जो इसका अंश रहेगा उतना काउंट करके उस प्लेस पे लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2/7, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा कितना, 2/7, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 4/6। कोई भी नंबर को आप आसानी से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। यदि ये निगेटिव रहता तो हम लोग इस साइड में करते हैं, ये पॉजिटिव है इसलिए हम लोग राइट साइड में कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको नंबर लाइन पे भी शो करना आ गया आपका। यदि मैं इसमें बोलूं तो ये जो ऊपर वाला है ये अंश कहलाता है, आप लोग को पता होगा, लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं बहुत डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ, इट मींस कि 0 से लेकर के अंत तक। यानी कि देख सकते हैं ये जो नीचे वाला 6 है ये हर कहलाता है, और जो ऊपर वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। यानी कि 4 को अंश बोलेंगे और 6 को हर। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनो है, ओ है, डिनोमिनेटर। ओके, तो आप आसानी से समझ सकते हैं, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है भिन्नों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो यानी हम लोग भिन्न को अब अच्छे से डिटेल्स में और देखने वाले हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग भिन्न का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होगा, ये हो गया भिन्न। ओके, नेक्स्ट, भिन्न 2 टाइप्स का होता है। ओके, भिन्न कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स। एक होता है अंकगणितीय भिन्न, अंकगणितीय भिन्न,
और दूसरा क्या होता है, बीजगणितीय भिन्न। क्या होता है, बीजगणितीय भिन्न। ओके, अब इनमें अंकगणितीय भिन्न के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अंकगणितीय भिन्न के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं साधारण, एक होता है साधारण भिन्न, और एक होता है दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न, और ये होता है जो वो होता है बीजगणितीय भिन्न। तो अब इनमें से हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि अंकगणित के जो 2 पार्ट है, यानी कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न क्या होते हैं, और बीजगणितीय भिन्न क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसको देखिएगा, मैं यहीं पे बता देता हूं। ऐसा कोई भी सिंपल वाला फ्रैक्शन, यानी कि सपोज 2/7, 7/9, 4/6 या 4/7, कुछ भी हो इस तरह का जो सिंपल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, साधारण भिन्न। क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न। और दशमलव भिन्न उसे कहते हैं। दशमलव भिन्न क्या होता है, जिस फ्रैक्शन के हर में, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 1000 हो, 100 हो, यानी कि 1 से करके 0 वाला हो, यानी कि 10 से बना हो, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, जिसका फ्रैक्शन 1/10 हो, या फिर 7/100 हो, या फिर 9/1000 हो, यानी कि जो 1 के सीरीज में, यानी कि हम लोग 1 के सीरीज में 10 के सीरीज में हो, 10 के घात के टाइप्स का हो, जिसका हम लोग आसानी से डेसिमल निकाल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 है, हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको 0.1। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.07। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.009। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, इस तरह से हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न। राइट, अब इसमें थोड़ी सी यहाँ पे समझने वाली बात है कि बीजगणितीय भिन्न क्या होती है। थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बीजगणितीय भिन्न क्या होती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजगणितीय भिन्न, बीजगणितीय भिन्न वो भिन्न होता है जिसके या तो अंश या तो हर, या फिर अंश और हर दोनों में बीजीय व्यंजक आता हो, यानी कि जिसके अंश या हर या फिर दोनों में बीजीय व्यंजक का यूज किया जाता हो, उसे हम लोग बीजगणितीय क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं, सपोज यहाँ पे 5 हम लोग x + y बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें देखिए इसके न्यूमरेटर यानी कि अंश में कोई बीजीय व्यंजक नहीं है, लेकिन उसके हर में x + y बीजीय व्यंजक आया है। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं तो y/x + y। ये देखिए, अब यहाँ पे अंश और हर दोनों में बीजीय व्यंजक आ गया है। देखिए, आई थिंक कि आप लोग को ये थोड़ा सा डाउट होता होगा और ये परेशान करता होगा कि बीजीय, ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक नाम का जो शब्द आपके सामने आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें बहुत चीज छुपी है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, आई होप कि आपको बीजगणितीय भिन्न आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें ऐसे यूज होता हो। अब इसमें समझ लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो ये और डिटेल्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बीजीय व्यंजक इन द सेंस कि जिस जिस भिन्न में बीजगणितीय यानी कह सकते हैं कि लिटरल नंबर यूज हुआ हो। लिटरल नंबर इन द सेंस क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक शब्द, शाब्दिक अंक या फिर शाब्दिक संख्या, जिसमें शाब्दिक संख्या का यूज किया गया। देखिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिटरल नंबर बोलते हैं और हिंदी में शाब्दिक संख्या बोलते हैं। जो x, y, p, z जो ये होते हैं ना, यानी कि लिटरल, जो लेटर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, उसको यदि हम यूज करके किसी नंबर के रूप में इसको हम लोग समझें तो वो कहलाता है क्या, लिटरल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शाब्दिक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो x, y है ये क्या है, लिटरल नंबर यानी कि शाब्दिक संख्या है। अब इसी में हम लोग किसी और से इसको नाम किसी और नाम से इसको जानते हैं। एक होता है क्या, चर, क्या होता है, चर, और एक होता है अचर।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। चर और अचर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, बीजीय व्यंजक हैं, चर अचर इन्हीं सब का नाम है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं चर क्या होता है। चर इन द सेंस कि जो हम चेंज कर सके, यानी कि यदि ये y है ना, तो y तो कोई संख्या नहीं है जिसे हम लोग 5 और 6 के फॉर्म में ऐड कर सके। यदि इसका ऐड भी करेंगे तो x प्लस y करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई करेंगे। लेकिन यदि हमें 5 और 6 को ऐड करना होगा तो हम ऐड करके 11 लिख सकते हैं, यानी कि एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते। कहने का मतलब है कि जो ये x और y है और डॉट डॉट करके जो भी हम इस तरह के लेटर को यूज करके संख्या समझते हैं, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम लोग y के जगह पे पुट कर सकते हैं क्या, 4 6 7 8 9। सपोज मैं एक तरह से बात करूं, सपोज यदि आपको वाराणसी से गाजीपुर जाने में, ठीक है, एक दिन 4 घंटा लगता है, एक दिन 5 घंटा लगता है, एक दिन 3 घंटे लगता है। तो अब बताइए, कोई तो फिक्स नहीं है, तो आपके जाने का जो चेंजिंग है ना, तो ये क्या है, सपोज किसी दिन जाने में आपको 4 घंटा लग जाता है, किसी दिन जाने में आपको 5 घंटा लग जाता है, किसी दिन जाने में आपको 3 घंटा लग जाता है, यानी कि ये चेंज होता जा रहा है। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें जाने में 3 घंटे लगते हैं, यानी कि ये टी समय जो है ना, कभी 4 कभी 5 कभी 3 लगता है। तो हम इन सबको टी के हिसाब से समझ लेंगे और टी के जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि ये जो लिटरल नंबर होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, जिसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, चर, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड पी टी, कुछ भी जो लोग रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल, यानी कि चर राशि, और जिसको हम लोग यहाँ पे बीजीय व्यंजक के रूप में देखते हैं। अचर क्या होता है, अचर यानी कि जो नंबर होते हैं, ठीक है, जो कि चेंज नहीं होते, जो कि 5 6 100 ये सब क्या है, अचर है, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग चलिए देखते हैं, आई होप कि आपको ये बीजीय व्यंजक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतनी डिटेल्स में मुझे उम्मीद है कि आपने कभी नहीं देखा होगा, राइट। यदि मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सच में आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगी और समझ में आ रहा है, और इतने डिटेल्स में आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग आपको नॉलेज के साथ मुलाकात होती रहेगी हमेशा। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, बीजगणितीय भिन्न को। तो बीजगणितीय भिन्न क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। और हाँ, डिटेल्स में जो मैंने बताया कि एक्स वाई जेड क्या होता है, ये भी समझ में। आज के लिए बस इतना ही, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक, इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग कितने टाइप्स के होते हैं भिन्न, उसको देखेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी देखेंगे। तो प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ जाइएगा, और आपको बहुत आसानी से मैथ पढ़ाऊंगा, और जो कि आप देख चुके होंगे, यदि आप अंत तक की वीडियो देखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे से जुड़ करके जरूर आप इस चीज का लाभ उठाएंगे, और हाँ, उनको भी शेयर करिए जिनको अभी तक प्रॉब्लम होती है मैथ में, जिनको फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, या फिर जो आपके प्रिय दोस्त हैं उनको भी आप चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।